or will know the use of did and had. Okay, did and this one will use. Okay, did and had. Okay, no problem. So did or had का I. So did plus verb first form, verb second form, and had plus verb third form. Okay, understand it. Very easy thing. This is he, she. You don't copy this. You directly take photo. If you have phone, if you have no phone, then you can find this video on YouTube and Facebook. Because if you copy this, then it will take time. Because I write very fast and you write slow. I will explicate this in Nepali also. No problem. So yes, now we'll understand. You can write or take a photo later on. Okay. Are you interested? Is your mind, is your attention here? Thank you. Don't let go your attention here and there. Control it and put in your head. Understood? Don't let go here and there. 100% attention should be here. Like when I teach, 100% attention here. I focus here. If my family member call me, no, I ignore. Because if I talk to the person, then my attention will shatter. Understood? 100%. तो यूज हम लोग जान रहे हैं आज डीड का और हैड का. तो मैंने पहले ही पूछा इज, एम, आर, वाज, वेयर का पूछा कि नहीं पूछा? मैंने पूछा तो तुम लोगों ने बोला एकदम बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, मैं सब जान चुका हूं, इस तरह से तो बोल रहा था. तो चलो अब हम लोग जानते हैं इसको डीड का. तो डीड जब भी लगाते हैं, व्हेनेवर वी यूज डीड इन सेंटेंस, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है. अब ये B1 क्या है, B2 क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो ये B1, B2 और B3 जो है ना, इसका अपना नाम है. इसको हम लोग बोलते हैं पर्सन बेस फॉर्म बोलता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और ये पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस. जैसे कि यहाँ पर गो है तो यहाँ क्या होगा, वेंट. यही तो है ना, हम लोग होते हैं तो बहुत बार डिस्कस किया है. इसका फॉर्म भी मैं दूंगा. तो डीड जब भी हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, तो डीड का यूज करने से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है. अगर हम लोग डीड का यूज नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. डीड यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों यूज नहीं करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म. अब इसको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे. हाँ, एकदम बड़ा वाला चीज कुछ है नहीं यहाँ पर. जब भी डीड यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब भी ये दोनों यूज नहीं करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म. अब ये कब यूज करना है, ये कब यूज नहीं करना है, ये सबसे सिंपल बातें बता दूंगा. और हैड का उपयोग जब भी हम लोग सेंटेंस में करते हैं, हैड का वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, हैड गॉन, हैड कम, हैड इटन, हैड फ्लेड, हैड सीन, इस तरह से.
अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये डिड और हैड जो है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सब्जेक्ट से हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो ही हो, सी हो, आई हो, सभी के साथ हम लोग ये दोनों का यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि वहां था ना आई एम, आई के साथ इज हम लोग नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। आई हो, यू हो, कुछ भी हो, हम लोग डिड और हैड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं और हम लोग प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर? Any doubt? If you have any doubt, you can ask me in Nepali. No problem. Up to you. Any question? Any problem? No problem. Sure. Here, had. When we use had, thought from a verb, we have to use. I'll give you forms of verb also. First, you understand this topic. Okay. तो यहाँ पर है, अब ये है एक नेगेटिव, एक इम्फेटिक और एक क्वेश्चन। घबराने वाला बात नहीं, सिंपल है। नेगेटिव मतलब जिस भी सेंटेंस में हम लोग नो और नोट देखते हैं वो नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। इम्फेटिक मतलब होता है फोर्स देना, जो जैसे कि लाइक यू कैन से मैंने खा लिया, मैंने खाया, मैंने खा लिया बोलना है, तो वो होता है इम्फेटिक। मैंने किया, मैंने किया, इफ यू हैव टू से दैट इज इम्फेटिक। और क्वेश्चन जो है, दिस इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू यूज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। So in this three sentence only we can use did। यही तीन प्रकार के वाक्य में सिर्फ हम लोग did का उपयोग करते हैं। अगर ये तीन प्रकार का वाक्य यहाँ पर नहीं है तो बात का सेकेंड फॉर्म। तो जब भी सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में अगर ये नहीं वाला बात है या फिर जबरदस्ती वाला बात है या फिर प्रश्न है तो did लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं गया, अब ये मैं गया नेगेटिव है? नहीं। इसमें जबरदस्ती वाला बात है? बिल्कुल नहीं। ये क्या प्रश्न है? नहीं है। इसका मतलब आई सेकंड फॉर्म लगाओ, आई वेंट लगाया, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट में आते हैं, मैं नहीं गया, अब तो नेगेटिव हुआ, इसका मतलब आई डिड नॉट गो। जब डिड लगाएंगे तो आपको क्या बोला था मैंने? फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक सवाल है? नहीं है सवाल। चलो अब ये तीसरा है, हाँ ये तीसरा है, क्या मैं गया, कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन, तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर डिड आई गो। अब यहाँ पर बिल्कुल वो प्रॉब्लम वाज, इज, एम, आर नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? मैं गया, मैं आया, मैं नहीं गया, मैं सोया, कुछ भी जो पास्ट में किया हुआ है हम लोगों ने उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं कल कॉलेज गई, कॉलेज गई तीनों में नहीं है, तो yesterday I went to college। मैंने दीपेश को फोन किया, दिस इज पास्ट टाइम। I called दीपेश, बिकॉज ये तीनों में नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कि दीपेश ने मुझे नहीं देखा, तो नेगेटिव हुआ। अब दीपेश did not see me, अंडरस्टूड। मैंने खाना खाया, ना तो ये है ना ये है ना ये है, मैंने खाना खाया, तो आई एट, सेकेंड फॉर्म आई एट फूड। अब बोलना है मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। अब समझ में आया? क्लियर? समझ में आ ही जाएगा, क्या है, दूसरा बात नहीं है। यहाँ तक हुआ? अब सवाल है तो पूछो, यू कैन आस्क मी इन नेपाली, नो प्रॉब्लम इफ देयर इज क्वेश्चन। ओ एके yes you can ask in Nepali, you can ask me। yeah we'll discuss this। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिड। ये तो हम लोग डिड का ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना। आर यू एडवांस लर्नर? गुड, योर माइंड इज वेरी फास्ट। चलो अब हम लोग हेड में आते हैं। अब डिड का तो यूज जाना ना, तब हेड का यूज। तो हेड कहाँ यूज करते हैं? हेड भी पास्ट में ही होता है, लेकिन हेड का उपयोग कब करते हैं हम लोग? जो कुछ पहले ही हो चुका था, जैसे कि मैं पहले ही जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी गॉन। ओके, लेकिन हैड का यूज है ना, मतलब दो तरह के सेंटेंस में यूज होता है। जैसे कि एक मैं और लिख दे रहा हूं, हाँ, तुम्हारे आने से पहले, आने से पहले मैं जा चुकी थी। ओके, मैं जा चुकी थी। तो तुम्हारे आने से पहले, टू सेंटेंसेस देयर,
टू सेंटेंस, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुकी थी। सो इन दो वाक्य में पहला कौन सा घटना हुआ? यहाँ पर आना हुआ या जाना हुआ? तो ये जाना वाला केस में हेड लगाना है, समझ में आया? और जिसमें नहीं है उसमें डिड लगाना है। या तो तुम्हारे आने से पहले, तो इसमें ना तो नेगेटिव है, ना इम्पेटिक है, ना क्वेश्चन है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लगाओ आने से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। हाँ, बिफोर यू क्या होगा अब यहाँ पर? कम का सेकंड फॉर्म, हाँ कम का सेकंड फॉर्म केम। बिफोर यू केम, यहाँ तक तो हुआ। आई क्या होगा यहाँ पर? हैड, हेड लगा तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? गॉन, आई हैड गॉन। समझ में आया? अरे इंग्लिश बड़ा बात कुछ है नहीं, एकदम सिंपल चीज है, सिर्फ ध्यान लगाओ। तुम डट पेन टोक रही हो तो कहाँ ध्यान होगा? जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, कुछ एक्टिविटी नहीं करना है। कोई सुपारी खा के पढ़ता है, कोई चिकन चपा के पढ़ता है, तो तुम ही ध्यान दो। अगर मैं चिकन चपा के पढ़ रहा हूँ तो 100 में 5 और 10% ध्यान तो यहाँ पर है कि नहीं? मीठा रस आ रहा है या खत्म हो गया या फेंकना है, नहीं, यहाँ पर है। जब भी पढ़ने बैठे आराम से बैठो, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है। उसी तरह से कोई सवाल है यहाँ पर? यस, हेड का। चलो मैं हेड का एग्जाम्पल दूंगा। मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, है डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे किस तरह का एग्जाम्पल दूं? मैं खुद बनाऊं? चलो, आई हैड reached college before you called me, like that you can say। मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी तुम्हारे फोन करने से पहले। क्लियर? अंडरस्टूड? सॉरी, ओ दैट इज डिफरेंट टॉपिक। अब मैं इन लोगों को नेपाली में समझाऊंगा। यो हाम्रो तुर्यो